एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें बोला गया इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अब देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको लर्न कैसे करना है, इजी ट्रिक भी इसमें बताने वाला हूं। पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि ये जो टर्म्स दिए हैं, ये वैल्यू ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर डिफरेंट एंगल यहां मेंशन किया है। आपको एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना है, साइन एंड कॉस। ठीक है, साइन एंड कॉस। देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए साइन और कॉस की वैल्यू 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए जो होती है ना, ये सेम होती है 30 और 60 के लिए, ध्यान में रखिएगा। अगर साइन 30 आपने लिया है तो साइन 30 कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू हाफ हो जाता है। ठीक है, और कॉस ऑफ 60 डिग्री कितना होगा, ये भी हाफ हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। वैसे ही अगर आपने साइन 60 लिया तो √3/2, और कॉस ऑफ 30 अगर लेते हैं, अगर ये एंगल को चेंज कर देते हो तो ध्यान में रखिएगा, क्रॉस में दोनों साइन और कॉस की वैल्यू 30 और 60 के लिए इक्वल रहती है, सेम रहती है। वैसे ही 45 डिग्री के लिए जो है सेम वैल्यू रहती है। तो इस तरीके से आप इसे मेमोराइज कर सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो टर्म्स दिए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या डिफरेंट एंगल्स के लिए दिए, tan ऑफ 45, tan 45 कितना होता है 1। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है tan का, इसलिए यहाँ 1 का स्क्वायर ले लेंगे, आगे 2 है 2 लिख लेना है, प्लस cos ऑफ 30 कितना होता है, cos 30 √3/2, ध्यान में रखना √3/2, होल स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर लिख लेंगे हम, दिस इज होल स्क्वायर। साइन 60 कितना होता है, इट इज अगेन √3/2, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। cos 30 और साइन 60 दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। ओके, ध्यान में रखिए। अब देखिए ये दोनों टर्म क्या है, सेम है, सेम टर्म का स्क्वायर सेम टर्म का स्क्वायर और माइनस, ये 0 हो जाएगा दोनों, और यह 2, 1 स्क्वायर कितना होगा 1, 1 × 2, हमारा आंसर आएगा 2। इतना इजी तरीके से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं।